हल हेलो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। अगर आप सभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेल है, सेल होता सेल टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे से एक सेल ऑर्गेनल उठाया, हम उसको पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, रिवीजन भी, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा इससे, और ये बहुत मैटर भी बहुत अच्छा है। प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे आज हम। प्लास्टिड के कितने प्रकार होते हैं, किसने इसकी खोज की थी, प्लास्टिड क्या होता है, इसके बारे में हम प्लास्टिड के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है, ये सभी हम आज इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। देख लीजिए, आपने देख लिया है तो ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड की खोज हैकल ने की थी, और प्लास्टिड नाम सिम्पर ने दिया था। प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन भी किया था। प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल एल्गी में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ये क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। एंड कैन ऑब्जर्व बाई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये रंगीन होते हैं। प्लास्टिड कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े आकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की शेप, आकृति कैसी होती है, लेंस जैसी होती है। क्लोरोप्लास्ट की आकृति कैसी होती है, लेंस जैसी होती है। फ्लैट होने के कारण लाइट अधिक मिलता है इसको। स्पेरिकल भी होती है, गोलाकार, और ओवल शेप होती है। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। प्लास्टिड की खोज किसने की थी, हैकल ने की थी, और इसका वर्गीकरण सिम्पर ने दिया था इसके बारे में। और किस किस में ये प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, एल्गी सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट के कौन कौन से पार्ट है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होती है, ये प्रेजेंट होता है प्लास्टिड। और प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं आकार में। ये जस्ट एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। क्लोरोप्लास्ट की साइज कैसी होती है, लेंस जैसी होती है, स्पेरिकल गोलाकार होती है, और ओवल शेप होती है। ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, ठीक। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है। ये क्रोमोप्लास्ट बदल जाएगा ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है अवर्णी लवक, मतलब जिनमें जैसे कि टमाटर है, पहले वो कैसा होता है, वाइट होता है, फिर उसके बाद वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हरित लवक में बदल जाता है, और फिर उसके बाद वो रेड हो जाता है। क्रोमा का मतलब उसमें रंग आ जाता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल सकता है। ये तीनों आपस में अदला बदली कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिड के प्रकार, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अभी बताया मैंने कि क्या क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। अवर्णी लवक होते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता है। सूर्य कहाँ नहीं पहुँचता है, जड़ में, भूमिगत तने में नहीं पहुँचता है, बीज में भी नहीं पहुँचता है। तो ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे जड़, तना और बीज में, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। ल्यूकोप्लास्ट में इसी कारण कोई पिगमेंट डेवलप नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, और ये पौधे में भोज्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, इलियोप्लास्ट में वसा का संश्लेषण होता है, और एल्यूरोनोप्लास्ट में प्रोटीन का
संग्रहण होता है। दोबारा से देखिए, एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। कार्बोहाइड्रेट बाजरा, आलू, चावल। इलियोप्लास्ट में यह वसा का संग्रहण करता है। वसा किस किस में होती है? तेल, सोयाबीन, बादाम, अखरोट। एल्यूरोनोप्लास्ट ये किस में होती है? प्रोटीन का संग्रहण करता है। प्रोटीन चना, मूंग दाल, एक्सेट्रा, इसमें क्या होती है? पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है प्लास्ट, रंगीन प्लास्ट। ये पुष्पदल, रंगीन पौधे का कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्प होता है, फल, वित्तियाँ होती हैं, रंगीन में पाया जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इनमें पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल के अलावा अन्य लवक पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा और भी अन्य लवक पाए जाते हैं। गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन, चुकंदर में बिटेनिन, फूलों और नीला व बैंगनी रंग का एंथोसायनिन, फूलों का पीला रंग जेंतोफिल, पत्तियों के झड़ने से पहले पीला रंग जेंतोफिल। दोबारा से रिपीट करते हैं हम। गाजर में कौन सा है? बीटा कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन, चुकंदर में बिटेनिन, फूलों का नीला और बैंगनी रंग एंथोसायनिन, फूलों का पीला रंग जेंतोफिल, पत्तियों के झड़ने से पहले पीला रंग जेंतोफिल, पत्तियों के झड़ने से पहले पीला रंग जेंतोफिल इसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक कैसी संरचना है? ये डबल मेम्ब्रेन संरचना है। धौरी झिल्ली युक्त हमने 3 पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, और ये तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। हमारे अंदर थोड़ी ना होता है, तो हमारे अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। हम स्वयं खाना नहीं बना सकते, जिन स्वयं खाना बना सकते हैं उन्हीं में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके। प्लांट सेल में लीफ, ग्रीन स्टेम, हरित तना में पाया जाता है। यह लीफ में मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। ये लीफ है, इसकी संरचना थोड़ा सी अगर हमने बड़ी करके दिखाई है तो इसमें ये मीजोफिल्स पाए जाते हैं, ये क्लोरोफिल है। ये क्या है? मीजोफिल, और ये क्लोरोफिल हैं। इनकी शेप कैसी होती है? क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप, ओवेल, अंडाकार, स्पाइरल शेप पाई जाती है। ये है किसकी संरचना? क्लोरोप्लास्ट की संरचना। ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। इसमें क्या क्या है? ये इसकी डबल मेम्ब्रेन है। ये वाली तो हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ओके, कौन कौन सी है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली ये इनर मेम्ब्रेन है। और इन दोनों के बीच का, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। डन। इसमें रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है, जो कि संसार में सर्वाधिक है। ठीक, और इसमें मतलब क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाता है और अर्धवृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। इन्हीं दो की वजह से इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। ये इसमें पाए जाते हैं। ये है थैलेकॉइड। ये क्या है? थैलेकॉइड, 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 और इनको कहते हैं ग्रेनम। ठीक, थैलेकॉइड जब इकट्ठे हो जाते हैं उनको कहते हैं ग्रेनम। और इस तरह से ये ग्रेनम, फिर ये ग्रेनम, इनको कहते हैं मिलके ग्रेना। दोबारा से देखिए, ये तो क्या है? सिंपल एक ग्रेनम। ये तो क्या है? थैलेकॉइड। अब एक और थैलेकॉइड उस पर जुड़ गया, फिर एक और थैलेकॉइड जुड़ गया, एक और थैलेकॉइड जुड़ गया, तो इनको सम्मिलित रूप से कह दिया क्या? ग्रेनम।
ठीक। फिर ऐसे ही ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड, ये जुड़ के बन गए क्या, ग्रेनम। ये बन गए सभी की सभी। एंड और इनको ये सब जुड़ जाते हैं तो इनको कहते हैं क्या, ग्रेना। ओके। जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की इस लाइन पर ध्यान देना। थैलेकॉइड है उस पर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों पाए जाते हैं। यह है स्ट्रोमा लैमेली। इस तरीके से ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा और ये यहाँ पे भरा हुआ है, ये है स्ट्रोमा। ठीक। स्ट्रोमा लैमेली पर PS फर्स्ट पाया जाता है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है राइबोसोम। आप देखिए, आप पढ़ाई करिए, समझिए इन चीज़ों को। एंड आपको जो अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।